डीआईजी जम्मू विवेक गुप्ता, डीआईजी रजौरी असीम मुगल, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली और एसएसपी रजौरी असलम साहब मौजूद हैं। साथ में ऑपरेशंस की टीम मौजूद है, एसपी ऑपरेशन मौजूद है। जैसे आपको पता है, पिछले 2-3 महीने में जम्मू प्रोविंस की पुलिस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि जो भी टेरर नेटवर्क अवेलेबल है जम्मू प्रोविंस में या टेरर नेटवर्क जो पनपने की कोशिश कर रहा है, इनको ध्वस्त कर दिया जाए। और इस सिलसिले में सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बहुत मेहनत की। आपको पता है, पिछले दिनों 2 टेरर मॉड्यूल्स बस्ट हुए। एक उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में एक टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ और एक डोडा में लश्कर का टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ। इसके अलावा सुरजुआ में एक जैश ए मोहम्मद का जो प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान फिदायीन हमले का प्लान था, वो उसको बस्ट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 और मुख्तलिफ टेरर मॉड्यूल्स जिसको बस्ट किया गया है उसके सिलसिले में है। 2 इनमें से रजौरी में बस्ट हुए हैं और एक जम्मू में बस्ट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको जम्मू के मॉड्यूल की बात बता दूं। लश्कर ए तैयबा का एक टेरर ऑपरेटिव है जो कि बशीर सीजान नाम से है। वो डोडा का रहने वाला है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और उसके साथ एक और लश्कर का कमांडर है जिसका कोड नेम एल्बर्ट है। इन दोनों की तरफ से एक टेरर मॉड्यूल को जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास के इलाकों में बनाया गया, जिसका मास्टरमाइंड है फैसल मुनीर। फैसल मुनीर तलाब खटिका का रहने वाला है और ये पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से इनसे लश्कर वालों के साथ टच में है। इसके बारे में आपको ये बात बता दूं कि ये 2000 में हरि सिंह हाई स्कूल में जो यात्री ठहरे थे, उस वक्त वहां एक फिदायीन अटैक की कोशिश की गई थी। उस पे ये भी गिरफ्तार हुआ था बाकियों के साथ और ये कन्विक्ट भी हुआ था। और उसके बाद ये बेल पे बाहर आ गया था और तब से पिछले 2 साल से ये फिर से लश्कर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। इसके साथ 4-5 लड़कों का और मॉड्यूल है, जिसमें 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। ये सभी सांबा और कठुआ के इलाके में वहां के लोकल रहने वाले हैं। इनमें से एक का नाम हबीब है और एक का नाम मियां सोहेल है। इन दोनों को भी फैसल मुनीर वाले केस में गिरफ्तार किया गया। इसकी पहली गिरफ्तारी पड़ी है आज से करीब 1-1.5 महीने पहले। कठुआ में जो एक ड्रोन गिराया गया था, उस पे जो सामान आ रहा था वो इसी मॉड्यूल ने रिसीव करना था। इनकी शुरुआती पूछताछ पे ये पता चला है कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से इन्होंने कई सारे ड्रोन की सॉर्टीज को रिसीव किया है और उनको कुछ को कश्मीर भेज दिया है, कुछ को अपने पास रखा हुआ था। फैसल मुनीर की डिस्क्लोजर पे जो रिकवरीज हुई हैं, उनमें एक AK-47 राइफल इसके घर से ये बरामद हुआ है। एक AK-47 राइफल, 5 पिस्टल्स, 8 ग्रेनेड्स, एक वेइंग मशीन। ये कुछ ड्रग्स की भी डीलिंग की बात चल रही थी, जो कि टेरर फाइनेंसिंग में यूज करना था वो, और काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन वगैरह बरामद हुआ है। आपको याद दिला दूं कि जब ड्रोन गिराया गया था तो 7 स्टिकी बॉम्ब्स और 7 मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर वाले ग्रेनेड्स बरामद हुए थे। ये सारा जो है इसी मॉड्यूल ने किया था। सबसे पहला ड्रोन जो कठुआ में गिराया गया था, ये BSF ने किया था। ये 2020 की जून की बात है। उसका भी जो सामान आ रहा था वो इसी मॉड्यूल ने रिसीव करना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 से 2 साल, तकरीबन 2 साल से ये मॉड्यूल चल रहा था। इन वेपन्स की रिकवरी के अलावा जो श्रीनगर का एक केस था जिसमें 15 पिस्टल कुछ महीने पहले बरामद हुए थे,
वो भी पिस्टल का जखीरा जो है फैसल मुनीर और उसकी मॉड्यूल ने यहाँ से ड्रोन के जरिए ड्रॉप जो हुए थे वो कलेक्ट करके वहां भेजा था। तकरीबन 10 से 12 ड्रोन सॉर्टीज का सामान हमें मिल चुका है अभी तक, अगर हम श्रीनगर और जम्मू की सभी की रिकवरीज की बात कर लें तो। इसके अलावा ड्रोन के जरिए इनको फाइनेंसेस भी, पैसे भी गिराए जाते थे, जो कि हथियार के साथ गिराए जाते थे, जो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। कुछ पैसों की भी बरामद हुई है, कुछ कैश की, कुछ और बरामदगी अभी बाकी है। एक कार जो स्विफ्ट डिजायर कार है जो यूज होता था इस सारी प्रक्रिया में, वो भी सीज कर लिया गया है। ये रही जम्मू वाले मॉड्यूल की बात। अब हम चलते हैं रजौरी वाले मॉड्यूल की बात करने, जिसमें कि फिर से वो कासिम नाम का जो आतंकवादी है जो माहौर का रहने वाला है और जिसने ये मॉड्यूल वहां पे 2-3 मॉड्यूल चलाए थे, जो कि जिसने कि तालिब हुसैन को जो आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट किया था। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 2 मॉड्यूल्स कासिम के 2 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मॉड्यूल चल रहे थे। एक में तालिब हुसैन एक्टिव था और एक में अल्ताफ हुसैन एक्टिव था। दोनों दराज के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्ताफ हुसैन पिछले साल एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी रजौरी शहर के बाहर, जिसमें बीजेपी के जसबीर सिंह के घर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुई थी, उसमें ये मुलव्वस है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक तालिब हुसैन का सवाल है, इसकी पूछताछ में ये पता चला कि 5 ड्रोन सॉर्टीज इन्होंने रिसीव किए हैं पिछले तकरीबन 1 साल में। और इनमें जो अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, 4 AK-47 आए थे राइफल्स, जिसमें से 3 को बरामद कर लिया गया है, 1 को हम ढूंढ रहे हैं। 8 UBGL ग्रेनेड्स गिराए गए थे, सबको बरामद कर लिया गया है। 8 चाइनीज ग्रेनेड थे, जिसमें से 7 बरामद कर लिया गया है। 4 प्रेशर माइंस थे, चारों बरामद कर लिए गए। 6 पिस्टल्स थे, 6 के 6 रिकवर कर लिया। अगर आप रियासी और रजौरी दोनों की जो है सीजर्स की बात करें तो 5 रिमोट कंट्रोल IDs थे, सभी को बरामद कर लिया गया है। 11 स्टिकी बॉम्ब्स थे, 6 को रिकवर कर लिया गया है। 3 यूज हो चुके हैं, 2 और रह गए, उनकी भी तलाश चल रही है। 2 बड़े IDs, एक 2 kg का ID और एक 5 kg का ID, ये भी 2 IDs बरामद हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जखीरा इन्होंने अपने पास इकट्ठा कर रखा था और इनकी मंशा क्या थी। जो इनकी पूछताछ में पता चला है, 3 किस्म के काम इनको सौंपे गए थे। तो ड्रोन के जरिए वेपन्स को रिसीव करना और कश्मीर पहुंचाना और यहाँ के काम में इस्तेमाल करना। IDs को मुख्तलिफ जगह पे टारगेट्स पे लगाना, जिसमें कि चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, इस पे इस्तेमाल करना। और साथ ही साथ एक और काम जो ये करते थे, कश्मीर के जो आतंकवादी है, कुछ जिनको इधर लाना हो, वो काम भी इन्होंने किया है। जैसे कि पिछले बार जब तालिब हुसैन गिरफ्तार हुआ था, तो उसके साथ एक कश्मीर का आतंकी भी गिरफ्तार हुआ था। 3 से 4 आतंकी और पीर पंचाल के इलाके में इन्होंने लाए हैं, जिनको इन्होंने रखा है वहां पे। उनके लिए सर्च टीम्स को रवाना कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इनको भी काबू कर लेंगे। जो 5 केसेस तालिब हुसैन ने माने हैं, जिसमें वो मुलव्वस रहा है, उसमें से 3 ID ब्लास्ट जो कोटरंका के इलाके में हुए, एक चाइनीज ग्रेनेड बुद्धल में फेंका गया था, 2 अनस रिवर कोटरंका में ID ब्लास्ट किए गए थे, एक रंजीत सिंह नाम के दराज का शख्स है जिसपे फायरिंग की गई थी और उस पे 307 का केस रजिस्टर हुआ था, और करामत शाह पे इन्होंने गोली चलाई थी और उसको मारा था, इस पे 302 का केस रजिस्टर हुआ था। तो कुल मिला के तकरीबन जम्मू प्रोविंस के पिछले 2 साल में जितने भी केसेस हुए हैं टेरर इंसिडेंट्स, सभी को सॉल्व कर लिया गया है। और मैं इसके लिए अपने पूरी जम्मू प्रोविंस की टीम, जो हमारे SSPs DIG जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है, मैं इन सबको मुबारक देना चाहता हूँ। हमारी स्पेशल ऑपरेशंस टीम को भी मुबारक देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इन सब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है।
कटरा ब्लास्ट में भी इन्वॉल्वमेंट रही है जो लोग पकड़े गए? कटरा ब्लास्ट में तफ्तीश काफी आगे बढ़ गई है और बहुत जल्दी हम इस पे कुछ अच्छी खबर दे सकेंगे। सर आज कितनी